हेलो दोस्त, स्वागत है आपको आपके अपने चैनल मैथ विद कुछ सर पे। हम कुछ सर आपको स्वागत करते हैं। चलिए, अभी तक हमने 4 सेट का सोल्यूशन दे चुका है। 5वां सेट डाले थे लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं दे पाए हैं। इसलिए नहीं दिए कि उसमें क्वेश्चन बहुत आसान है, आपसे खुद से बन गया हुआ होगा, है ना। तो आज 5 वाला वैसे 5 आपके लिए सस्पेंस ही रखे हैं। ये सेट नंबर 6 का सोल्यूशन हम देने जा रहे हैं, जो कि 22 तारीख को सेट आपको मतलब ऑफलाइन भी मिला था, है ना। तो वही आपको टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको मिला होगा। तो चलिए आते हैं आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पे, है ना। मैथ का सोल्यूशन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका क्या बोला। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ ये 46 का है ना। 46 का है। 46 में क्वेश्चन बोल रखा है एक द्विघात समीकरण है x² प्लस 2x प्लस 2 के कह रहा है कि मूल क्या है, आपको मूल बताना है। ऑप्शन ए में देखिए आपको दिया हुआ है कि 1 माइनस 1, बी नंबर दिया हुआ है कि 2 माइनस 2 और सी नंबर में दिया हुआ है कि 3 माइनस, है ना, 3 माइनस 2। ये आपका 3 माइनस 2 दिया हुआ है, बात समझे। और ये डी में आपका दिया हुआ है NONE, नन। अब इसको लिए, है ना, इसके लिए बनाने के लिए बताइए सोल्यूशन करने हो सकता है क्या? कुछ नहीं, क्योंकि सर हमको पता है कि सर ये होता है कि मूलों का गुणनफल होता है ना। तो बोलिए क्या ये 2 जाएगा, ये 2 होगा गुना करने वाला, ये 2 होगा गुना करने वाला, ना तो ये होगा 2 होगा गुना करने बाद, ना तो ये होगा 2 गुना करने बाद, ना है ये होगा गुना करने बाद। तो कभी होने वाला है नहीं, तो इसलिए आपको तो क्या जाएगा, बात समझे ना। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 47 को देखिएगा। क्वेश्चन 47 देखिए क्या बोल रखा है। बोल रखा कि एक सीधा पेड़ तूफान की वजह से टूट गया। टूटा हुआ भाग इस प्रकार से झुक जाता है कि पेड़ का शीर्ष भाग भूमि पर 30 डिग्री का कोण बनाते हुए भूमि को स्पर्श करने लगता है। कह रहा है कि पेड़ के तल से उस बिंदु तक की दूरी एवं शीर्ष, जहां शीर्ष उसका जो है टच कर रहा है, भूमि को स्पर्श करता है। कह रहा है 10 मीटर है। तो आपको बताना है कि पेड़ की टोटल हाइट समझिएगा। ये आपकी पेड़ की हाइट है, यहां से टूटा तो ये ऐसे गिर गया, सोचिए क्या, एक पेड़ ही है। तो ये क्या कर रहा है, ये जो है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और यहां से यहां का लेंथ बोल रहा है कितना है 10। वैसे आपको पता है सर ये 30 जैसे ही बोला था आपको, वैसे ये 1 होगा सर, ये √3 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अच्छा पेड़ की लंबाई बताइए कितना, अकॉर्डिंग रेशियो बताइएगा कि पेड़ की लंबाई, तो पेड़ की लंबाई कहोगे सर यही है ना सर, मतलब इसी को ऐसे खड़ा कीजिएगा, मतलब यहाँ पूरा पेड़ की लंबाई करेंगे यहाँ से यहाँ 1, और ये कितना 2, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। और आपको पता है सर ये 10 जो है, 10 का वैल्यू कितना बोल रखा है, √3 बोल रखा है। तो बताइए, है ना, यहां से यहाँ का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आपको सर 3 से गुना कर लीजिए, कट जाएगा कितना वैल्यू, √3 टाइम्स कटेगा, यानी आपका जो उत्तर जाएगा, है ना, 3√3। जल्दी से जो है ना सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए इसको, और अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिए, है ना। बहुत मजा आएगा पढ़ने में, टेंशन मत लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 को देखिए। इसमें क्वेश्चन बहुत सुंदर सुंदर है ना। ये क्वेश्चन इतनी गारंटी के जब पढ़ते जाओ और प्रैक्टिस करते जाओ, आप भी घर में हमको बताने के बाद जो है ना आप खुद प्रैक्टिस करो, और उसके बाद देखो कि कितना क्वेश्चन आपसे बनता है। इतनी गारंटी देने जाके यदि आप प्रैक्टिस में रहोगे ना, तो आपकी सफलता कोई काटने वाली है नहीं। और एक चीज आप लोग की सफलता है ही ऐसी चीज, सफलता ना तो गुण देखता है, सफलता ना तो रंग देखता है, ना तो रूप देखता है, ना तो गरीब देखता है, ना तो अमीर देखता है। सफलता का एक ही चीज कहना है कि यदि तुम हमको पाने के लिए, यानी हमको जितनी मेहनत की आवश्यकता है, यदि उतनी मेहनत करके तुम आते हो तो हम तुम्हारे साथ जाएंगे। एक चीज ध्यान रखिए, इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि आप हमेशा मेहनत कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि एक कह रहा है ए डी और सी एक त्रिभुज है, जिसमें कह रहा है कि ई और बी जो है एडी और एसी पे एक बिंदु है। ये आपका ई है और ये आपका डी है। देखिए क्या कह रहा है कि कोण, चलो इसको मिला ही देते बेटर रहेगा, देखते हैं क्या हो रहा है। कह रहा है कोण ए बी सी, ए बी तो है ही नहीं भाई। अच्छा देखते हैं कहां पे बी हो सकता है। अच्छा ये बी बोला है ना, ई और बी, सॉरी ये बी बोला है। क्या बोला कि सर ए बी ई का एंगल दे रहे है ना, ये वाला एंगल
और बोला फिर ADC का एंगल, ये एंगल बराबर है। क्लियर है? कह रहा है कि AE का वैल्यू कितना दे रखा है, ये कह रहा है 6। BC का वैल्यू कितना दे रखा है, BC का वैल्यू यहां से यहां का लंबाई कैंसर 2 दे रखा है। फिर कह रहा है BE की लंबाई कितना दे रखा है, तो कैंसर 3 दे रखा है। फिर कह रहा है CD की लंबाई कितना दे रखा है, तो कैंसर 5 दे रखा है। क्लियर? तो आपसे पूछा कि आपको बताना है कि AB और प्लस D, AB प्लस DE की लंबाई क्या है, यानी AB मतलब यहां से यहां का लंबाई और DE मीन्स यहां से यहां की लंबाई। बात समझ रहे ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। यदि आप यहां पे थोड़ी सी देखोगे तो आपको होगा सर ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा। हम कह सकते हैं, यानी हम यहां पे यदि लिखें तो हम कह सकते सर त्रिभुज ABC और त्रिभुज, समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से, और त्रिभुज जो है ना ये वाला एंगल के साथ है ना, तो त्रिभुज AD और C आपका दोनों क्या है, समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समरूप। और यहां पे देखिए क्या रहा है, ये कितना है 5 है, इसलिए ये 3 है, इसको कितना बोला है 5। तो AB को कितना बोला है 6, सॉरी AB नहीं, ये इन है, ये वाला ई है। तो क्या बोलो, ये क्या बोला, BE का मान कितना बोला है 6 बोला है, B का मान कितना बोला है 6 बोला है। तो आपको यहां से कुछ नहीं दिमाग करना, आप इसको 6 से डिवाइड करो, डिवाइड करो कितना आपका आ जाएगा, तो डिवाइड करें तो मेरा कितना आ जाएगा, कहेंगे सर डिवाइड कीजिए, तो हम डिवाइड करते आ जाएगा कितना 2 आ जाएगा, यानी AD की लंबाई जो आपका चलेगा वो चलेगा 10 चलेगा। चलिए अब हम AC निकाल लेते हैं, क्योंकि जब तक AC नहीं निकलेगा तब तक ये निकलने वाला है नहीं। अब चलो AC को थोड़ा सा ध्यान देते हैं, क्या करोगे, कोई सा छोटा छोटा बराबर होता है, बड़का बड़का बराबर होता है। ये जो आपका है नीचे वाला पार्ट है, मतलब ये दोनों अंतर कितने का है बताइए, नहीं ये वाला नहीं, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला अंतर बताना है। बोलिए ये वाला अंतर कितने का है, ये वाला 3, ये 3 और 5, तो क्या सर 2 का अंतर है। तो जब ये 2 का अंतर 2 दे रखा है, तो यहां से यहां पर जो लंबाई होगा वो आपका, यहां से यहां जो लंबाई होगा वो 12 का लंबाई के बराबर हो जाएगा, मतलब ये 5 हो जाएगा मेरे ख्याल से। कितना हो जाएगा 5। अब समझिए थोड़ा सा, अब देखिए AC की लेंथ कितनी दे रखा है 5 दे रखा है, 5 में कोई से कितना निकल गया 3, तो इससे 2, तो कब से ये 3 निकल जाएगा। अब ये बताइए कि आपसे ED पूछा है ना, तो बोलिए AD की लंबाई कितना है, तो AD की लंबाई कहने से 10 और 10 में कितना दे रखा है 6 दे रखा है, तो बोलिए यहां से लंबाई कितनी हो जाएगी, कहने से 4 हो जाएगी। आपसे पूछा है दोनों का एडिशन है, तो 4 3 7, और यही आपका सही उत्तर भी है। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा जाएगा, 4 3 7 जो जाएगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। 49 में देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, बोला एक दुकानदार ने 10 पेंसिल के डिब्बे 100 रुपए प्रति की दर से खरीदे, जिसमें से कह रहा है प्रत्येक डिब्बे में 10 पेंसिल है। 10 डिब्बा खरीदा है, प्रत्येक में कह रहा है कितना 10 पेंसिल है, इसका 100 पेंसिल है। क्या कह रहा है 100 रुपए प्रति डिब्बे की दर से खरीदा है। तो आपसे पूछा गया कि प्रत्येक पेंसिल को 12% लाभ पर बेचा जाए, तो आपसे पूछा है कुल बिक्री मूल्य कितना। इससे हमको इस 10 से कोई मतलब ही नहीं था, है ना। 10 के हिसाब से खरीदा है, आपको खरीदा है 10 को खरीदा, तुमने टोटल परचेज कितना हो गया 1000 रुपया का हो जाएगा। और 1000 में कह रहा है कितना 12% का लाभ लेते 120 बट ना 12% का लाभ, 112/100 हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लो, आपको उत्तर आ जाएगा, यानी कितना 1120 पे लगेगा। ये आपका विक्रय मूल्य, यही तो आपसे पूछ रहा था सर। क्वेश्चन 50 में अजय क्या कर रहा है, बोला है सर 1 to 90 तक आपको बताना है कि 7 अंक कितना बार आएगा। तो आप सिंपली से देखिए 7 कितना बार आएगा, तो कहेंगे सर 1 से लेकर हम 10 तक चलते हैं, तो एक बार 7 आएगा, समझ रहे ना। फिर कहेंगे सर 10 से 20 तक, 20 17 में आएगा एक बार, फिर 20 से 3 है ना, फिर 20 से 30 तक में एगो, 30 से 40 तक, 40 से 50 तक, 50 से 60 तक, 60 से 70 बार कहेंगे सर 2 आएगा। या फिर 60 से 70 तक लिखो तो है ना, 60 से 59 तक, ये 60 से 69 तक करोगे तो कहोगे सर एक 70 से देखिए अब स्टार्ट जब होगा ना, हाँ, तो 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 तक आपको क्या जाएगा, मतलब 7 जाएगा, सब में 7 आएगा, सब में 7 आएगा, यानी सब मिला के 10 को। लेकिन 77 जो होगा आपको 2 होगा ना जी, होगा 2, यानी 10 आगे 11 को इधर है, ठीक। 90 तक बोला है ना, फिर उसको कहने से ये 80 तक हो गया है।
80 80 से लेकर 90 के बीच में कितना कहने से एक, तो बोलो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी सब मिला के 19 हो गया। तो देखिए क्या बोल रहा है, बोला सर एक परीक्षा में 65% छात्र नागरिक शास्त्र में तथा 60% इतिहास में तथा 40% दोनों में पास हुआ है। मतलब इस प्रकार से डायग्राम बोला करने के लिए कि सर ये वाला जो है ना, ये नागरिक शास्त्र का है, नागरिक शास्त्र का, और ये कह रहा है इतिहास का है, समझे ना। नागरिक शास्त्र में कितना 65 को, इतिहास में कितना 60 को, और कह रहा है कि दोनों में कितना 40 को। तो आप बताइए कितना है ना, कितने प्रतिशत ऐसे हैं जो दोनों मिला के पास हुआ है। तो आपको वैसे इन दोनों को जोड़िए, इसको घटाइए तो हो जाएगा कितना, पास होने वाला 85 घटा सकते हो, 85% पास होने वाला, तो फेल होने वाला कितना हो जाएगा। तो कहने से सब मिला के 100% होता है। तो कहने से ये 85% तो आप लिखिए पास ही हो गया है, तो कहेंगे कितना 15% ऐसा होगा जो फेल होगा। अब देखिए आपसे क्या बोला, बोला फेल होने वाले की संख्या कितनी गिवन है, तो फेल होने वाली संख्या आपका 90 दे रखा है, मतलब 15 की 90। तो आपसे पूछा गया इससे टोटल कितना हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर लो 100 से, यानी आपको कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा आपको। बढ़िया आसान क्वेश्चन था, हम क्या डिस्कस करें। अब नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या बोला है, बोला एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है। लड़का 8 गो है तो लड़की 5 गो है, तो लड़की कितना कर रहा है, लड़की कर रहा है सर 160 गो है। 160 का अर्थ है आप डिवाइड कर लो, डिवाइड कर लो, आपको सर ये पंक्तियां ही 15 मेरे से 32 मल्टीपल चल रहा है, कितना चल रहा है 32 मल्टीपल। तो कहने से कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो यही 32 मल्टीपल में आप क्या करो 8 5 13 से गुना कर लो। तो कौन सा 13 दूनी 26 के 6 अतिया 39, 39 से कितना हो जाएगा 39 तो 41 ना, यानी 416 जाएगा आपको उत्तर। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है सर 55 है और 53 है, 56 है और 59 है, 61 और 69, 31 की कारण माध्यिका निकालनी, मीडियन की क्या होगा मीडियन, ये बताओ 1 2 3 4 5 6 7, जब 7 है तो क्या सर 3 एन 3 एन 3 3 6, यानी चौथा टर्म हो जाएगा, इसकी मीडियन हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। तो बढ़ते क्रम को लगाओ, तब को सर सबसे छोटा ई और बाद ई है ना, उसके बाद 55, तो 56 ही आपको उत्तर हो गया, काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 54 को देखिए क्या बोला है, बोला सर एक आदमी के पास कह रहा है टोटल 2000 रुपया है, 2000 रुपया में से कह रहा है कुछ राशि को 5% पे और कुछ राशि को कह रहा है 4% पे लगाता है, कह रहा है 1 वर्ष के लिए देता है, और टोटल कह रहा है कमाता कितना, कमाने का ब्याज 96 रुपये कमाता। तो आपको बताना 4% का 4% पे उसने कितनी धनराशि उठा दी थी। गाय मुर्गा पे है, गाय मुर्गा पे बना सकते कि 4% वाला पूछा है, तो पूरा क्या मान लो 5%, तो 5/100 कितना हो जाएगा भाई, बोलो 20 बचे 100, लेकिन सही मैंने बताइए कितना गिवन है ना, दिया कि मिला प्रॉफिट हुआ कितना 96। अब बोलिए मिलना चाहिए था 100, लेकिन मिला कितना 96, डिफरेंस कितने का चल रहा है, तो डिफरेंस कहने से कितने का चल रहा है 4 का, और यहाँ पे कह रहा है 4% और 5%, डिफरेंस कितने का, तो कोई से 1% का परसेंटेज आप 100 बनाओ, यानी आपका आंसर जो जाएगा वो आपका 400 रुपये जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 को देखिए, कह रहा है आरती और भारती एक कार्य को व्यक्तिगत रूप से पूरा करने के लिए क्रमशः, यानी आरती और भारती ये कह रहा है कि ये 30 दिन में करता है और ये 42 दिन में करके देता है। टोटल काम हम कहने से इसका एलसीएम मान लेते हैं, जो 42 से भी कटे तो मेरे ख्याल से कितना हो जाएगा आपका, ये मेरे ख्याल से 42 हो जाएगा और 6 से ये तो कट जाएगा ना, तो 6 बचे 30, आप 5 से गुना कर सकते हो मेरे ख्याल से, तो क्या मेरे ख्याल से 210 चलेगा, ये इसका एलसीएम कितना चलेगा 210, तो कहोगे सर ये 7 हो जाएगा सर और ये 5 हो जाएगा, यानी इसकी कैपेसिटी हो जाएगी 7, इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 5। आगे बढ़िए क्वेश्चन क्या बोला, कह रहा है कि आरती अकेले काम करना शुरू करता है, कुछ दिन के बाद भारती भी उसके साथ, आरती भागे नहीं, भारती साथ हुआ है, कुछ दिन बाद क्या हुआ साथ हो, तो कह रहा है कुल मिलाकर पूरा कार्य जो है 20 दिन में पूरा हो जाता है, 20 दिन लगते, तो कह रहा है भारती कितने दिन के बाद वो कार्य करने आई थी।
अच्छा ये बताओ 20 दिन तक काम पूरा हुआ है, तो इसका अर्थ आप कहोगे कि सर आरती तो शुरू से लेकर अंत तक किया है। जब शुरू से लेकर अंत तक किया तो आप कहिएगा कि सर आरती ने 20 दिन तक काम किया है। तो आरती ने 20 दिन तक काम किया, एक दिन में कितना काम, तो 20 दिन में कितना 140, यानी जीरो घटाइए कितना काम बाकी बचा हुआ है। कहेंगे सर ये 1 है तो 7 4 11, मेरे ख्याल से 70 काम बचा हुआ है। कितना काम 70, और ये 70 काम कौन किया हुआ होगा, भारती का ही काम बचा हुआ है ना, क्योंकि आरती का तो काम हमको पता है कितना 140, और टोटल काम कितना फिनिश हुआ था 110। तो आप 5 से डिवाइड करोगे तो कैसे 14 5 70, यानी 14 दिन तक काम की थी कौन, भारती। अब बताओ काम कितना दिन तक चला था, 20 दिन तक चला था, और 20 दिन में आप कहोगे सर ये तो 14 दिन तक ही की। कितना दिन तक किए, 14 दिन तक किए। आपको सर 6 दिन के बाद आई थी। अगले प्रश्न की ओर चलिए, क्वेश्चन नंबर 56 को देखिए क्या बोला है। बोला है कि सर 6:13 में संख्या है और एलसीएम आपका 468 है, तो आपको बताना है कि सब महत्तम सावर्तक कितना होगा। तो देखिए ये एलसीएम है ना, यहां एलसीएम को से दोनों का मल्टीप्लाई एलसीएम चलेगा, और निकालना आपको क्या है, तो कहने से निकालना एचसीएफ। तो बोलो ये दोनों का एचसीएफ कितना 1, तो आप 1 से गुना कर लो, कैलकुलेशन कीजिए, आपको उत्तर आ जाएगा। कैसे 13 से काटिएगा तो 33 39, 13 6 78, 6 से काटिए तो 6 बार, यानी कहेंगे इसका एचसीएफ भी चलेगा, कितना चलेगा 6 चलेगा। अब उनको देखिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोल रहा है। बोला है कि एक पिताजी है, एक पुत्र जी है, एक पिताजी एक पुत्र जी, जिनमें कह रहा संख्या का रेशियो 11 अनुपात कितना है जी 2 है। तो कह रहा आज से 6 वर्ष बाद इनके आयु का जो रेशियो हो जाएगी वो 22 अनुपात 7 हो जाए, और ये कार्य कब, आज से 6 वर्ष बाद के बारे में बोला है। क्लियर है ना। तो कहेंगे सर दोनों, ये प्रेजेंट टाइम का दे रखा है, तो कहेंगे सर बढ़ेगा तो दोनों बढ़ेगा ना। अच्छा ये बताओ ये कितना, ये कहेंगे सर ये कितना आगे है, अच्छा 11 आगे, ये कितना है सर 5 आगे है, तो मतलब अंतर तो समान नहीं है। आप क्या करो, अंतर समान करने के लिए नीचे का अंतर ऊपर गुना, ऊपर का अंतर नीचे गुना करो। नीचे में अंतर है कितने का ये बताओ, 15 का है, तो 15 दूनी 30। अब 15 गुना 11 करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 गुना 11 करोगे तो 165, 165 साइड चलेगा। क्लियर है ना। अच्छा ऊपर में है कितने का अंतर ये बताओ तो, अच्छा ऊपर में 9 का है ना, तो 903 63, और ये 9 से करोगे तो 9 दूनी 18, और 9 दूनी 18 है ना, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 18 1 19, 19 ये कितना आ जाएगा 198 आ जाएगा। कह रहा है कि कितना साल के बाद, कितना साल के बाद 6 साल के बाद, यानी डिफरेंस देखो 6 साल दे रखा है, यहाँ डिफरेंस कितने का दे रखा है, तो आप कहिए सर 33 का है सर, कितना का है कहिए सर 33 का। निकालना आपको क्या है जी, तो सर हमसे पूछा गया है कि पिता की वर्तमान कितना 165 है जी। आराम से कैलकुलेशन कीजिए, 3 दूनी 6, 11 3 33, 11 से काटिए 15 बाद में, यानी 15 दूनी 30 साल के पिताजी हैं। क्लियर है। 4 + 1 का मान क्या होगा, है ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। आप ये बता चाहिए इसको a पे पावर 5 ला सकते हो आप क्या, सोचिए थोड़ा सा। को कैसे a पे पावर 5 लाना, तो कैसे a क्यू से गुना कर लेते हैं। यस हम कहेंगे सर a क्यू से गुना करें तो हम क्या पाएंगे सर a, देखिए a क्यू से जब गुना करोगे तो आप पाओगे क्या, तो कहोगे सर a पे पावर क्यू से गुना a पे पावर 5 प्लस a पे पावर 5 प्लस कितना हो जाएगा, कैसे a पे पावर 4। देखो a क्यू से गुना कर रहे हैं, ये टोटल को दोनों साइड a क्यू से गुना कर रहे हैं, जीरो में गुना को तो जीरो ही देगा ना, तो a क्यू इंटू ए है ना, a पे a स्क्वायर, क्या a पे 5 एक है ना गुना a, तो कितना हो जाएगा आपका a पे 4 हो जाएगा, और ये आपका a क्यू रहेगा, बराबर कितना आएगा, तो कहोगे से आपका 0 हो जाएगा। समझिए ये चीज को हम तो मिटा रहे क्योंकि इससे हमको मतलब है। क्लियर है। अब बताइए हमको चाहिए क्या, तो हम कहेंगे सर हमको चाहिए सिर्फ इतनी सी चीजें सर। क्लियर है ना, हमको ये चाहिए ना, तो आप ऐसा करें सर ई दोनों के साथ जोड़ लेते हैं। क्लियर। जब आप जोड़िएगा तो आपको क्या मिलेगा समझिएगा, यदि आप जोड़ने जाइए तो सर a पे पावर 5 प्लस a पे पावर 4 और प्लस ये 1, और कहोगे सर a क्यूब
प्लस ए स्क्वायर प्लस कितना 1। तो ऐसा कर इसको उधर भेज देते हैं सर, तो माइनस में टोटल चल जाएगा। तो माइनस में क्या कहेंगे सर, ए क्यू और माइनस होगा माइनस ए क्यू माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए। क्लियर है? चलो एक स्टेप और बढ़ जाते हैं। ए पे पावर 5 प्लस ए पे पावर 4 प्लस 1, यही पूछा गया है। तो आप कहिए इसमें ए कॉमन, ए आप माइनस ए कॉमन कहां लेते हैं, चलो हम तुम्हारा बात मान ली ए कॉमन ले ली, तो बचा क्या कहेंगे सर, ए स्क्वायर और प्लस हाँ ए स्क्वायर प्लस ए और माइनस ये प्लस 1 बचेगा। और आपको पता है सर इसका वैल्यू क्या है, 0 है, आप 0 रखिए। तो कैसे ए पे पावर 5 प्लस ए पे पावर 4 प्लस 1 इक्वल कितना आएगा, 0 आ जाएगा। 60 में क्या करा 2550 रुपया उधार लेता है भवन निर्माण के लिए, कह रहा है कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से कह रहा है 2 वार्षिक किस्त चुकाना है। तो आपको बताना कि प्रत्येक किस्त कितना का जाएगा। 4% बोले ना भाई, तो 4% बोला तो 4% कितना बोलोगे, 1/25 बोलोगे। तो कहोगे सर 25, याद कीजिए आपको हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं कि किस्त कैसे निकालते हैं, नहीं तो कमेंट कीजिए हम आपको पढ़ाएंगे भी। 625 तो ये कितना होता है 600, ये 576 होता है ना, 676 सॉरी। देखो किस्त तो हमेशा हर बार समान लेगा, तो ये देखो इधर मूलधन मेरा उधर किस्त निकल रहा है, तो किस्त को बराबर करने के लिए क्या कीजिएगा, यहाँ पे 26 से गुना करना पड़ेगा। जब आप 26 से गुना कीजिए देखिए ना 650। बोलिए हमारी है ना राशि कितनी है, तो राशि हमारी कहेंगे सर 1275 है, 1275। लेकिन प्रत्येक किस्त देना कितना है, तो 676। लेकिन आपको कह रहा है कि राशि है कितनी, तो कहें सर 25-50 है ना, 25-50 कहोगे इसका डबल है, यानी प्रत्येक किस्त कहीं इसका डबल हो जाएगा। गुना कर ले तो 6 दूनी 12 के 2, 7 दूनी 14 1, 15 के 5 और कितना 6 दूनी 12 12 1, यानी कैसे 1352 हमको देना पड़ जाएगा प्रत्येक किस्त। देख लीजिए ऑप्शन में है क्या। आपका 61 पे क्या बोला, एक टेलीविजन का अंकित मूल्य कितना है जी, अंकित मूल्य कह रहा है 24,000 है, जिसमें से कह रहा है कि एक खुदरा व्यापारी से क्रमशः 20% और 10% की छूट पे खरीदता है, तो कह रहा है उस खुदरा व्यापारी को है ना तब कितने रुपये में खरीदा है। तो सिंपली सी कहेंगे सर 20% का डिस्काउंट बोले तो 80/100, फिर बोला सर 10% का डिस्काउंट बोले तो 90/100। काम खत्म आपका, लो हम भी फिनिश कर दिए। अब बुक से गुना करना है, 9 ठीक 72, पहले 8 से गुना कर ले, फिर बाकी सबसे गुना कर ले तो कितना हो जाएगा, पहले 8 से गुना कर ले तो कितना आपका आ जाएगा, कहेंगे सर 8 चौक 32 के 2 और 8 दूनी 16 ये 192 आ जाएगा। फिर 9 से मल्टीप्लाई कर ले, 9 दूनी 18 के 8, 9 9 81 81 1 82 और 9 8 17, यानी 1728 और 1 0 बचेगा ना, ये 17,280 रुपये पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए जा रहा है। 62 में देखिए क्या बोला है, बोला एक साइकिल चालक ये 24 किलोमीटर की दूरी 16 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष कह रहा है कि 36 किलोमीटर की दूरी कह रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला है। तो आपको बताना है कि पूरी यात्रा की औसत गति क्या है। क्या मजेदार क्वेश्चन है। अच्छा ये बताओ औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है औसत गति का, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी आपको हो गया सर, पहले 24 चला था, फिर कितना चला है 36 चला है, टोटल सर 60 चला है, टोटल कितना चला है 60 चला है। अच्छा कितना टाइम टेक किया है, तो कैसा 24 को चलने में 16 और फिर सर 16 ये 36 को चलने में है ना 15 के हिसाब से चला है। आराम से कैलकुलेशन कर ले। को कैसे यहाँ 8 से कटा था, कहां काटे हैं सर, काट लेते हैं। 8 यही 24 और 2 16, यहाँ पे कितना से कटा था सर 3 से कटा सर। अच्छा कितना हो 3 5 15 और 12 यही 36। अधिक टाइम की बात करोगे तो मेरे ख्याल से टाइम आपका कितना निकल के आएगा, तो सर ये जो हो जाएगा आपका 1.5 हो जाएगा, 1.5 होगा ना 1.5 1.5 और इसे करोगे तो कैसे ये 12 दूनी 24 2.4 आएगा। यानी हम कहेंगे सर 60 बटा 5 4 9 3 ये 39 आएगी। बात समझे। तो कैसे आदि यहां से हटाइए तो 1 0 आएगा सर, यहाँ आपका 200 चलेगा सर। अच्छा चलो ठीक है 200 चला दिए। यहाँ पे कितना चलेगा सर 13 चलेगा। क्लियर है। कैसे 13 कम 13 ये 15 कितना चल जाएगा आपका, लगभग की बात करें डेसिमल में 15 मेरे ख्याल से 38 चलना चाहिए। देखो कितना उत्तर है, ये है ना उत्तर
कह रहा है कि एक ट्रेन 15 सेकेंड में कह रहा है एक पोल को पार। अच्छा, पोल को पार करने का खुद को पार कर रहा है कौन? ट्रेन। कह रहा है 100 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को कितना 25 सेकंड में पार कर रहा है। और आपको पता है 25 सेकंड में पार कर रहा है किसको? एक 100 मीटर लंबे पुल को। और आपको पता है कि पुल को पार करेगा तो खुद को भी पार करेगा, पुल को भी पार करेगा। और खुद को पार करने में कितना सेकंड? अब पुल को पार करने में 15 सेकंड। तो बताओ दोनों में अंतर कितने का है? तो दोनों में 10 सेकंड का अंतर। तो आपको अगर 10 सेकंड का अंतर, ये 10 हो जाएगा, इसका निकालना है ना, 10 सेकंड इसका हो जाएगा। आपसे पूछा क्या गया है? सर ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन खुद को पार करने में कितना समय ले रहा था? तो कहीं से 15 सेकंड, 15 से गुना कर लो, आपको अब तक कितना चलेगा? 150 चलेगा। आइए अगले बस की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर कितना? 64 में कह रहा है कि सर 400 में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि, है ना, घटाई जाए कि शेष अंक जो है 19 से विभाज्य है। यानी आपको करना क्या है कि सर 4000 में आपको 19 से भाग देना है और शेषफल पूछा और कुछ नहीं पूछा है, रिमाइंडर पूछा है आपसे। रिमाइंडर है ना, घटाइए तो पूरा कट जाएगा। तो भाग दें तो मेरे ख्याल से आप सबको आता है, भाग दीजिए। कैसे? 19 दूनी 38, बचेगा कितना? 2 0, एक वाला ऐसा 19, बचेगा कितना जी? 1 और 0, और कहेंगे सर अब लगने वाला है नहीं, इसलिए आपको उत्तर कितना जाएगा जी? 10 जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 आप खुद से बनाइए। क्वेश्चन नंबर 66 में आ रहे हैं। 66 में बोला है कि सर C1 और C2 एक वृत्त के, है ना, एक त्रिभुज के, C1 C2 जो है एक त्रिभुज के, एक अंतःवृत्त और दूसरा क्या? परिवृत्त। C1 और C2 तो कह रहा है जिसकी जो भुजा दे रखा है समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज है जी, लिखा हुआ है। क्यों? 3 और 4 5 के हिसाब से कहने से इसको हम समकोणी बोलते हैं। बात समझे? जिसे यहां पे देखिए क्या है, ये जो त्रिभुज है ना, इसकी लेंथ कितना दे रखा है? 3 4 5। इसका अर्थ आपको क्या लगता है? इसका तो यही ना है कि सर ये जो हमारे पास जो दिया हुआ है, ये जो हमारे पास दिया हुआ है, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। अरे यार कौन नहीं जानता है कि मतलब ये सर समकोण 3 4 5, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर हो ही जाएगा। तो कह रहा है आपको बताना है कि C1 बटा C2, यानी C1 बटा C2 का अर्थ क्या है? तो C1 बटा C2 का अर्थ है कि सर हमको अंतःवृत्त और परिवृत्त, ये C1 को बोला गया अंतःवृत्त, C2 बोला गया परिवृत्त। अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो सबसे पहले देखो परिवृत्त, इसमें जो है किसी भी समकोण त्रिभुज में परिवृत्त का जो रेडियस होता है वो इसका आधा होता है, यानी 5/2 का, यानी 2.5 बोले या 5/2 डायरेक्ट रखो। क्या दिक्कत देख रहा है सर? कोई नहीं दिक्कत, कोई नहीं दिक्कत, कोई कुछ नहीं। लेकिन यदि अंतःवृत्त की, अंतः त्रिज्या की बात करोगे तो ये आपको निकालना पड़ेगा। बात समझे? और आपको आज हम बताते हैं कि अंतःवृत्त का त्रिज्या निकालना बड़ी आसान है। कुछ नहीं दिमाग लगाना, ये दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा? 7। हमेशा करना। कर्ण कितना है ना 5, इसको घटा दो तो घटा दो कितना आएगा? घटा दो तो कितना आएगा? 2। बस इसको आधा कर ले। क्या करना है? आधा करना है। ये आपका हमेशा इन सेंटर का रेडियस आ जाएगी, अंतःवृत्त की त्रिज्या, यानी इन रेडियस आएगा। तो हम कहेंगे सर अब हमको एरिया पूछा है, तो एरिया पूछा, एरिया का रेशियो मांगा है तो रेडियस का स्क्वायर कर लो। आप कहोगे सर रेडियस का हम स्क्वायर करने जाएंगे तो कहेंगे सर इन रेडियस कितना है? 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर कितना चलेगा? तो 25/2, 25/2 तो 2 ऊपर चल जाएगा, है ना। तो गुणा में आपको सर 2/25, यही आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 67 में बोला कि C1 और C2 एक दूसरे को आंतरिक रूप से P पे स्पर्श कर रहे हैं। कह रहा है कि दो रेखा PCA PDB जो क्रमशः C1 और C2 को D पर और, है ना, D पर और C पे प्रतिच्छेद करते हैं और A और B मिलते हैं। अच्छा, करते हुए कह रहा है कि D पे मिलते हैं। आपके पास दे रखा है सर BDC = 120 और कह रहा है AB पैरेलल है AB पैरेलल है CD, और आपको बताना है कि ABP का वैल्यू क्या होगा। मतलब सिंपल सी कहानी मेरे ख्याल से यही बता रहा है कि सर ये वाला मेरा क्या है, अभी इसी को स्पर्श कर रहा है, कहीं ना कहीं तो स्पर्श कर रहा है ना। और ये कह कहां स्पर्श कर रहा है? तो P पे। और यहां से इस प्रकार से ऐसे खींचा, ऐसे, और यहां से एक ऐसे खींचा है।
समझिएगा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन क्या है देखो, बोला है सर C1, ये C1 हो जाएगा और ये C2 का है। C1 को कहां पे प्रतिच्छेद है ना, C1 और C2 का है कहां पे, ये C और यहां हो जाएगा आपका C1 और ये आपको कहोगे सर D हो जाएगा। क्लियर है। और देखिए क्या बोला, बोला PCA और फिर PD, इसको B बोला गया है। अच्छा ये क्या कर रहा है सर, ये देखी जाए तो आपसे है ना, कार्य इसको तो मिला नहीं, तो ऑलरेडी पहले मिला कर रखा था। कह रहे सर BDC, कहां है BDC, BDC मतलब ये वाला है ना, रेड से लिख दे, रेड दिख रहा है अच्छा, क्या देखो ना तो ये वाला दिख रहा है अच्छा। इसके बारे में बोला सर ये 120 डिग्री है, कितना 120 डिग्री है। तो आपसे पूछा गया है कि आपको बताना कि ये ABP का यानी ABP यानी ये वाला एंगल क्या होगा। देखिए तो, और साथ में ये भी बोल रखा है ना कि सर AB पैरेलल है CD, ये भी आपसे बोल रखा है। अच्छा आप कहोगे कि सर ये वाला एंगल के बारे में हम तो आराम से कह सकते हैं सर, कितना कह सकते हो, कहोगे सर 60। आपसे क्वेश्चन मांगा था ABD यानी आपको तो चलेगा 60, कितना चलेगा, कंफ्यूजन हो गया। अरे कहता क्या कंफ्यूजन, बोलो ये व्यू पैरेलल है, तो पैरेलल जब दो लाइन खींचते हैं तो जब ऐसे इस प्रकार से लाइन करते हैं तो ये वाला एंगल बराबर नहीं होता है। तो कहोगे सर ये दोनों दी पैरेलल, तो ये वाला लाइन जा रहा है नहीं जा रहा है, तो कहोगे सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, तो ये भी 60 होगा। यही तो आपसे पूछा था। आइए देखिए 68 में क्वेश्चन क्या बोला है, बोला सर दो समान गिलास क्रमशः 1/3 और 1/4 दूध से भरा हुआ है। कह रहा है कि तब है ना, कह रहा अब इसमें पानी भर दिया जाता है, मतलब जो खाली वो भरा जाएगा पानी से, मतलब हम कहेंगे सर दोनों दूध और पानी का रेशियो मेरे पास है। कह रहा है कि इस द्रव को एक बर्तन में मिला दिया जाता, तो आपको बताना दूध और पानी का अनुपात इस बर्तन में क्या होगा। आराम से कहिएगा, बोलिए मिल्क एंड वाटर की जब हम बात करें पहलू का कितना है, जैसे एक मिल्क है 3 में, 1/3 का रहा है मिल्क है, इसका 3 में 1 मिल्क है, तो यदि पानी से भरेंगे तो 2 पानी आ जाएगा। दूसरा काम कर रहा है सर 1/4 यानी 4 में से कहेंगे सर एक दूध है, तो पानी कितना हो जाएगा सर 3 हो जाएगा। समझा रहे आ रही। अब इसी को बोला मिलाने के लिए, तो याद करना हम आदि आप मेरे से पढ़े होंगे, रेशियो तो आपको पढ़ाए होंगे कि ई दोनों का योगफल यहाँ पे लिखना है और ई दोनों का योगफल यहाँ पे लिखना, बाकी इसका एलसीएम यहाँ पे लिख देते हैं। क्लियर है। अब क्या करना, इससे गुना, इससे भाग दीजिए, तो 4 बार में 4 से गुना कीजिए टोटल में, तो 4 एकम 4 4 दूनी 8, इससे भाग दीजिए ना 3 आएगा, तो 3 एकम 3 और 3 यहाँ ही 9, बस सबको जोड़ दिया आपको उत्तर आ जाए 4 3 7 और 9 8 17 ना, यानी आपका उत्तर जो जाएगा 7:17 जाएगा। देखो 69 में क्वेश्चन क्या बोला है, बोला ए 28,000 रुपये पूंजी के साथ निवेश करता है और श्री बी इसी व्यापार में कह रहा 5 महीना के बाद शामिल होता है, और अगले 2 महीना के बाद कह रहा श्री भी लिखा है, यहाँ पे सी होना चाहिए, भी नहीं सी इसमें शामिल होते हैं। कह रहा यदि 1 साल के बाद इनके प्रॉफिट का रेशियो गिवन है, किसका ए बी और सी, प्रॉफिट कितना दे रखा है, ये कोई सा 4 है, ये कितना है 2 है, और ये कितना है 3 है। तो कह रहा है कि बी और सी द्वारा निवेश के लिए धनराशि क्या है। तो आपको पता है सर लाभ को यदि आप समय के साथ लाभ को समय से अधिभाग दीजिएगा तो वो आपका पूंजी ही आता है, ये हम ऑलरेडी पार्टनरशिप में पढ़ चुके हैं। तो आप कहिएगा कि सर ए तो बेचारा शुरू से लेकर अंत तक खटा और बी का आया सर 5 महीना के बाद आया, मतलब 7 ही महीने तक खटा है, और 2 महीना के बाद आया कौन सी, तो कैसे 5 महीने तक खटा है। अच्छा ये बताओ लाभ में हम टाइम के साथ टाइम को डिवाइड कर दिए तो हम कहेंगे सर मेरा पूंजी का रेशियो आ गया, हाँ जी आ गया है, कैसे चढ़तिया ही बारी। अब रेशियो बताओ, क्या आपको पता है रेशियो के फ्रैक्शन के रूप में होता नहीं, यदि हो तो हम क्या करते हैं उसको हटाते कैसे, कहेंगे सर एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम मेरे ख्याल से मल्टीप्लाई चलेगा, तो यहाँ पे कहते 7 5 35 पंक्तियां 15 दूनी 30 और 7 कैसे ही 63 हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या बोला है, तो कहा है कितना है, कैसे 28,000 ये ए का है, तो 28,000 को हम क्या करें 35 से भाग देते हैं। अब यदि बी का निकालना है तो 30 से गुना
और 30 से गुना 80 का निकाला है तो 60 30 गुना कैलकुलेशन कर सकते हैं जी। सर 7 चौक 28, 7 पचे 35, 5 से काटिएगा तो 8 पचे 40। कैलकुलेशन कर लो भाई, कितना हो जाएगा 0 0 0 और 8 तिहाई 24, फिर से गुना कर 63 में, तो 8 तिहाई 24 के 4 और 8 छक 48, 48 से 2 कितना होता है 50 ना। ये आपका है, देखो ऑप्शन में कौन सा जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 70 में देखिए क्या कर रहा है, तेल के भाव में 25% बढ़ा, तो आप कहोगे 25% बढ़ा है तो 1 से कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, चलिए 125 हो जाएगा। लेकिन कह रहा है खपत मतलब पहले है ना, पहले यदि 100 रुपया खपत होता अभी भी 100 ही खपत होना चाहिए, बताइए कितना घटाना पड़ जाएगा, कम करना पड़ जाएगा, कैसे 25 कम करना पड़ जाएगा, कितना मेरे 125 में निकालना प्रतिशत, तो 100 से गुना कहो कैसे 5 टाइम्स कटेगा 20 बचे 100। मजा आया नहीं है ये बताओ। आज के क्लास हम यहीं पर रखते हैं, दबा के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत नहीं भूलिएगा सब्सक्राइब करके, ठीक है। तब तक के लिए है ना, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।